સતગુરુ સુખરામજી મહારાજના ધન્ય હો ધન્ય હો ધન્ય આનંદ શ્રી સદગુરુ શ્રી માલારામજી મહારાજના ધન્ય હો ધન્ય હો પ્રથમ વંદન ગુરુદેવજી आप सभी सत्संगी भाई बहनों गुरु महाराज की हार्दिक शुभकामनाएं और आप अपना कीमती समय निकाल और आज गुरु महाराज की धाम पर दर्शन करवाया इसके लिए मैं भी आपको प्रति आभारी हूँ, क्योंकि गुरु महाराज को फर्ज है जो भी शरण में जीव आवे ना बिना सबको ज्ञान बता और मोक्ष में ले जाए, भजन करवा तो मोक्ष मिल जाए। वो तो गुरु महाराज को फर्ज है। बच्चे जो शिष्य है जिनको फर्ज है कि गुरु महाराज के कथन अनुसार भजन कर और गुरु महाराज के प्रति आस्था रखे। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है ना, गुरु महाराज के प्रति आपका भाव आस्था प्रकट करना कोई विशेष दिन है। जो तो भाव और आस्था आपने गुरु महाराज के प्रति सदैव रहे 24 घंटा ही रहे, लेकिन आज का ये दिन विशेष है। जहाँ संसार के मायने है ना ये टीचर्स डे हुए जो अपना संसार की विद्या सिखावे ना भी गुरु महाराज के प्रति आपको भाव प्रकट करा। तो आज को दिन है जो गुरु पूर्णिमा आपने गुरु महाराज के प्रति भाव प्रकट करा। संत शास्त्र आपने एक बात को हमेशा उपदेश करे कि भाई मनुष्य जन्म आपने मिलियो तो मनुष्य जन्म पाप और परमात्मा में किसे परमात्मा की परमात्मा को नरक होना परमात्मा एक सबका मालिक, लेकिन अठे संसार के मायने बार सब अपना अपना अलग अलग परमात्मा बनाते हैं अपने अपने श्रद्धा अनुसार, कोई की ने पूज लियो कोई की ने पूज लियो। लेकिन संत है सच्चा में कहे भाई सबका मूल में एक है, एक ऐसी शक्ति है भी शक्तियों सारा संसार चाहती है, वो सच्चे परमात्मा है। सब आया उन एक मान डाल पान क्या फूल दादुर पीछे क्या रहा जद सींच लिया निज मोल। एक वृक्ष को दृष्टांत देकर समझावा आपने संसार सब क्या समझा कि संसार एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष के मायने देखो एक तनो रहे बस डाला रहे डाला के फूल आवे बस पत्ती आवे फल विस्तार रहे। अब कहीं संसार वाला कहीं कर दिया, कोई तो की डाला में पकड़ लियो कोई दूसरे डाला में पकड़ लियो और अपना अपना मत के अनुसार पूजा करें। जबकि सारा का मूल के मायने का ये जो जड़ है ना पेड़ की जड़, कि जड़ के मायने पानी देवे ना जब वो पेड़ हिल देवे
जड़ कहिए सब देवन को देव रमैयो, सब पीरन को पीर, केत कबीर सुनो गए शंकर राम सुखा की शील। आप बताइए छोटी चीज में कुछ भी क्या अब कई सत्संग सुनिए आप, लेकिन भाई सत्संग सुनो और विचार करके कि वो ज्ञान आपने कटे बचारी हो और सबको ज्ञान आपने कटे बचारी। संसार के मायने कोई सुख पड़ा जो मिला कहीं के वो व्रत करो साथ तीर्थ करो भाई स्वर्ग में जाओ, लेकिन भाई स्वर्ग में दिया तो भी आप आवागमन नहीं मिटे। जिन कारण हरि भेजिया दीन का दे, वो बात वो भूल गयो मुख पर सीखे खेगे राम। जिन कारण हरि भेजिया दीनी मन का दे, वो परमात्मा अपना कई कारण के भेजो संसार में, वो मनुष्य जन्म क्यों दियो, सो बातें क्यों भूल गयो ये मुख पर सीखे। ये बातें कैसी बातें है जिन आपको भूल गए। आप संसार के मायने ना समझदार हमारा अपना माँ बाप रिश्तेदार अपने एक चीज सिखाओ बेटा सबको कमाई करनी वा संसार में नाम करना, तो संसार में रहना और अपनों करना भी है, संतों छुड़ावे भी नहीं। लेकिन एक तो मेन काम करवा आपका आया संसार में, नर से नारायण करना। आज जो नर नारायण दे मिली ना अपना, आज सिर्फ खाली संसार का भोग के वास्ते नहीं मिली कि वही संसार का सुख पावा और मधुरा हो जाए। समझे हंसा कहाँ से आया रे, हंसा कहाँ जाएगा रे, तू क्या करने आया था दीवाना करता क्या है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति ने बात को विचार करना चाहे क्या आपका कठिन है। वो शरीर छूटी भी के बाद में आपने आत्मा जाए आप संसार में कहीं कर पाया और कर काई रही आया कटो आप ज्यादातर आपको भगवान को आया पर चलो इन मान लो भगवान कुछ करते जाए भगवान पे जाओ अपना कर्म से है बाहर भगवान की प्राप्ति कर सकते। इनको विचार आपको खुद नहीं करना पड़े। अगर आप संसार में आप संसार का कर्म किया भगवान ने याद ही नहीं किया तो भाई परमात्मा नहीं किया। क्यों कि भाई जहाँ आशा वहाँ आशा, जहाँ सुरती वहाँ आप लोग मन की चीज में पिछड़ो है, ये चीज अपन पास खा सकता है संसार। तो गुरु महाराज आपने इन चीज को भेद बतावे कि भाई तू अटे आयो ना तो पेट के लिए तो करो, लेकिन कुछ आगे पेट के लिए भी कुछ के लिए गुरु महाराज के प्रति आपको भाव रखा। तो सबको सुखराम महाराज है ना, लेकिन गुरु महाराज आपके दास महाराज मैंने वो ज्ञान बतायो, वेद बतायो, सुमरण करायो और भजन कर सुखराम जी महाराज परपद की प्राप्ति करेंगे। जीते जी जीवत भजे जीवत समरे जीवत मोक्ष निवासा। अरे मरिया मोक्ष के गुरु लोगी झूठा देश ध्यान कहते हैं गुरु महाराज कि बेटा हमारे बेटा कपड़ा चढ़ा दे और घर कल्याण में कर दे, वहां हमारी इज्जत तो भगवान में जाए। तो धन माया चढ़ावा में अगर जीव को कल्याण होता ना टाटा बिरला जान का अमीर है ना अपना साथी गरीबों को नौकरी ना पाए व्यसन कर दिया तक। तो परमात्मा तो कि में है भाव सच्चा। तो सदगुरु वीरदास जी महाराज के अनुसार में जीवन जियो सुखराम महाराज परमात्मा की प्राप्ति करी। तो गुरु महाराज की प्रति में गुरु महिमा ग्रंथ रखी। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो आप गुरु महिमा को ग्रंथ सुना। महाराज ने को अपने गुरु के प्रति काय भाव व्यक्त करियो। महाराज फरमावे नमो नमो गुरुदेव परम निज देव बताया,
निर्गुण ज्ञान विचार हंस परमहंस कहाया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत ताया। नमो नमो गुरुदेव बहा गए पार उताया। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोय निर्भेदिया। नमो नमो गुरुदेव तिमर मन का हर लिया। जन सुखिया गुरुदेव जीर शिष के तारण हार। बहु सागर में तार जोर लीजोर बाय पसार। महाराज कह दिया नमो नमो गुरुदेव। नमो माने नमस्कार है, नमस्कार है, ये प्रणाम। हे गुरुदेव आपने नमस्कार है। क्यों? कि परम निज देव बताया। परम क्यों कहवे? परम को मतलब श्रेष्ठ, उत्तम। कोई चीज है ना, लेकिन अगर परम ला जाओ तो इनमें कुछ श्रेष्ठता होगी। जानवर आपको क्यों? आपकी आत्मा, आत्मा का आगे लागे वो परम तो क्या है? परमात्मा आत्मा है, इनको विशिष्ट दर्जा है जो परमात्मा है। परम निज देव बताया। निज यानी अपनो खुद को स्वरूप। गुरु महाराज आपने प्रणाम है, आपने मेरा निज स्वरूप है वो बता दिया। नहीं तो आपने निज स्वरूप में भूल में लिया। तो दृष्टांत कैसे सही? कुमारा गारा खोद लियाता और बर्तन पढ़ाता। तो वो गारा खोद का जो होना बेटे चलो बटे का ही रात का एक कोई हथड़िया और बच्ची सुनी। तो सुबह जुई को कुमार की ओर गारा खोद का तो हथड़ी भी ने देख और डर हथड़ी बाकी अकिन को कुमार होना वो नहीं कभी हाथी देखिए और दोनों गांव को से वो देखियो वो किसी जान करे आदत आपको लगती है। एक साथ में गधा भी है जिस पर वो गार गया। अब वो ये हाथी का बच्चा नहीं गए कि गधे के बेड़े ये अपने घर गए। अब यदि को नाम जाने बोले ना वो हाथी है तो देखिए इसने काई के बताओ काई तो दूसरा क्यों कहना वो हाथी को बच्चों है, हाथी को बच्चों वो क्यों भाई हाथी को बच्चों है अपना मुंह तुम्हारा गधे के गले को आओ तो इनको नाम का नाम दियो गद्दी हाथी। गधे के गले रहे ना जो काय के बोला आगे भी ना गद्दी हाथी। अब भी गधे के साथ भी हाथी ने कोई साथ ले जाओ और गधे पर जान गारा लाते ना जान भी हाथी पे लाते और भी लोग गद्दी हाथी लेके यान करते करते वो हाथी ऊंची तो वो बुद्धो। एक दिन गए जंगल के मायने वो और भिड़ो गारे जबा और वो हाथी को बच्चों की लाइन में गधे के भड़े रहे ना तो ये गधे जानी तो बोले ना वे चूस खावे लेके जानी वो संगत को कर पड़े ना लेके जाने देखो कर वो सीन के अभी जंगल में एक दिन असली हाथी आई वो देखो वो आपरो भाई हाथी और गधे बड़ा गाय है मैंने देख वो असली हाथी की होगी। अरे वो भैया तू गधे की बड़ा गाय है क्या क्या है वो तो भैया की बड़ा ही हो देखो गाय हूँ और ना गति हाथी। अरे तू गति हाथी को ना तू असली हाथी है तू समझे कि नहीं नहीं असली हाथी को ना सामने तो उसके साथ तो जान मेरी भी गधा डर गया बिन देख वो डर क्यों जब वो समझे तू डरे मत भाई तू तो मारो स्वरूप है हाथी है तो वो विश्वास नहीं किया। तो देख बेटा तन यान विश्वास नहीं आवे ना तो बात झील भरी है पानी की पूरा हमारे साथ और झील के मायने थारी मारी नहीं होगा परछाई देखो तुम्हारा यान को ये आ दे झील के करने ले गया और भी अपनी परछाई दिखाई तो भी आती देखियो तो वो वास्तव में भी असली हाथी जान गए मुझे विश्वास है। और हाँ भाई वास्तव में हाथी में देख मुंह बोल भी जान तू बोल चिंगाड़ मारी तो बाकी भाई क्यों स्वरूप तो कोई होना तो मुझे विश्वास आ गया गद्दा हाथी। और भाई तू हाथी है तू राजा का दरबार में रिबल आए गए राजा की सवारी निकले तारों पर तो तुझे बोलते गारा डोरी हो अब है नहीं गधे को और कुमार को साथ छोड़ दे हमारे साथ ठीक भाई मैंने निज अपना रूप को मान हो गयो और वो निर्भय हो
जुई भाई है ना वो हाथी आपको पास योग के कुमार सोचो आपने विद्या हाथी ले रहा हूँ पास वो कुमार करना गियो के तो डरोर के कुमार करने जाती जोर चिकन मार ले गयो कुमार की कुमारी फेंक्यो और आज तो हाथी बदल क्यों भाई वो बाबा बस मना और जंगल में आए ना सब कर दिया उसे दृष्टांत है अपने समझावा हाथी का बच्चा मतलब एक दृष्टांत का रूप समझो हाथी जो परमात्मा है और वे का ही अंश अपने आत्मा लेकिन अटे मन रूपी कुमार कुमार कौन है इंद्रिय है जो तो गदा आप मन और इंद्रिय का वश में हो और आप भी गदी हाथ में आप काय बन जाते भाई मैं तो काले मन का मंचा कोई केवे भी है ना जीवन में सर बेटा भजन कर क्या भक्ति भजन भाई माँ का प्रश्न बात को ना माँ को नहीं हुआ नेम तरफ माँ को काम नहीं संत जी ने कह रहा था हमारे मानो कोई फर्क को ना मैं भजन करो जान आप ही कर सको पेट भजन करो तो सही अब बात मान लिए बन जो मैंने तो निस्वरूप को मान जाए नहीं तो ज्ञान और जब आप परछाई दी गई ज्ञान संत भी अपन भजन करावे और राम राम आप भजन कराना राम राम करके वो परमात्मा आपको नहीं कर बताओ परमात्मा 12 बोली सब संत समझाया लेकिन संसार समझे बोली नानकदास महाराज का एक हेली बायर बटके काई तारे सब सुख है घट माई हेली बायर बटके काई तारे सब सुख है घट माई हेली घट कोई ज्ञान विचारो तारे गुण है बोलन हारो हेली घट कोई ज्ञान विचारो तारे गुण है बोलन हारो हेली हुण किए करो हे आत्म देव 12 भटके कहीं अरे सब है सुख नहीं संसार में सुख नहीं है सिर्फ जो सुख को आभास मात्र है सच्चा सुख नहीं सच्चा सुख मिली तो आत्मा में नहीं भी आप 12 सुख मान में क्यों जाने तो है इन हड्डी को नहीं जाए और डिगा टुकड़ा ना चुसते और भैया गुलाब का माइन में ना वाटी सुपर कटे गुलाब का खून आ जाए तो वो मन में क्या सोचे अरे ये फिर खून मिल गया तो कि खून की खुशबू है अभी तो सुख अब संसार में सुख में भी ये संस्कार है कि सुख की जान है सुख मिले अपने आत्मा का हिसाब बार रात का अपन नींद के मारे सोवा अब सोवा से तो कहीं संसार को कोई कहीं पदार्थ है आपने को संसार का रिव्यू भिड़ोड़ी तो चोरी है वह एक तरफ है रिश्तेदार बोली करता है वो एक तरफ है कहीं उन्होंने संसार में पूरा भूल गया तो कतो आनंद मिला अपन नींद जागते का क्या वासा थकान बढ़ी आनंद है वो सुख न मिलियो भाई दान वो सुख आत्मा को मिलियो आत्मा मन आत्मा में विश्रांति पाई थोड़ी तो अब तो आनंद मिलियो का दूसरे दिन भी भरपूर उठ जाऊं काम कर सका अरे संसार में छोड़वा में सुख है भाई संसार में पकड़वा में सुख नहीं आप भाई संसार में पकड़ लिया परमात्मा में छोड़ दिया आए आपने वो दिया भजन करो भाई भजन में सुख है भजन में जो सुख है वो सुख है संसार में कोई क्यों ना भजन सरिसा सुख है करके देखो रे विचारा भजन सरिसा सुख है नहीं करके देखो रे विचारा भजन करया रे सोई गया पापी डूब
4-5 साधन बुला लिया, मजीरा पेटी बाजा बजा भजन बोल दिया, वो वैसे नहीं भाई, वो वैसे नहीं, वो तो एक कीर्तन है परमात्मा नाम को। असली भजन का ही है जो 12-10 मिनट गेट स्मरण बता रहे हैं संत, इन्हें के अच्छा वो भजन करके देखो भाई, ई भजन न जो कियो भजन किया सो दिया पापी दुनिया मजदारा। मजदार किन के बीच, कोई समुद्र को कोई बीच है, बीच में कोई डूब जावे ना, वो उनको बचना मुश्किल है। तो किनारा पर रहे तो हो सके कोई है ना काट के, तो बच्चे डूब रिया ना तो बचाना मुश्किल है। यहाँ नहीं भाई, पापी डूबिया मजदार। तो महाराज भी अपन आई बीमारियां खाई कि वे गुरु महाराज माना परम निज भेव बताया, आप लोग निज स्वरूप को ज्ञान करवा दिए। निर्गुण ज्ञान विचार हंस परमहंस कवाए, निर्गुण को ज्ञान को विचार कर और मारो हंस हुए तो परमहंस बनियो। एक तो हुए जीव, एक हुए हंस, एक हुए परमहंस। जीव किन के सब सबद सपरस रूप रस गंधा चितमन बुद्धि अहंकारा, इनमा परमेश्वर जीव कवावे ब्रह्म अखंड न्यारा। सबद सपरस रूप रस और गंध, ये 5 विषय, ये 5 विषय वाले ना आपको जीव उल्लू होते। चितमन बुद्धि अहंकारा, ये 4 अंतःकरण है, अंतःकरण की आपने 4 स्थिति है। अब आप लोग अगर जीवात्मा इनमें उजड़ी है तो आप जियो। बस गुरु महाराज के शरण चल रहा है, गुरु महाराज के मेरे भाई, हाँ जो संसार का ऋषि वासना है ना, यू ध्यान हटा, भगवान की भक्ति में मन लगा, भजन करवा लागा तो आप हंस बन जाओ। जो जीव गुरु महाराज की शरण ले और सुमरण करवा लागियो, बिना हंस पर भी नहीं जाए, अब वो हंस बन गयो। हंस बाहरला दृष्टांत देखा ना, हंस की केवे जो दूध और पानी गड़े मिला और आप हंस का मुंडा रखियो, हंस भी कमाएनो दूध न पी जाए, पानी पानी न छोड़ दे। अब जब आप सत्संगी बन जाओ ना तो आपको भी हंस वृत्ति धारण करो, पाप कर्म झूठ कपट जति भी है ना इन्हें छोड़ो, और दूध पियो माने जो भी सद्गुण है वेद धारण, तो आप हंस जोड़ा। अब हंस परमहंस कब के अलावा जब आप गुरु महाराज के विजय साधना कर भजन कर और परिस्थिति प्राप्त कर गए, जो गुरु महाराज की स्थिति 10 बार की तरह आपने सुनता है, आपको कहेंगे क्या परमहंस आसर आप कर सको। लेकिन भाई करड़ी बिना सब काची, लल फल माय नहीं फलदायक, कहा भूमि का सबसे बड़ी है हिम्मत। हिम्मत नहीं है तो भाई बड़ी संसार को काम हो चाहे भक्ति हो, तुम्हें सफलता नहीं। महाराज फरमाया नमो नमो गुरुदेव समुद्र मार ढूंढकर बताया, ये गुरु महाराज आपने नमस्कार है, आप समुद्र को माने तार लिया, समुद्र विषो बहुत सारा। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान होए निर्भय दिया, गुरु महाराज मन ज्ञान दियो किसी हो निर्भय, कोई भय को नहीं। आज जो केवल की भक्ति करे निजमान उदाहरण करे, वे ना किको डर को ना किको मतलब है ना, तो कोई भूत प्रेतों को डर, ना कोई मित्रों को डर, किको डर को ना, बिल्कुल निर्भय हो भजन करे। चमका दूर की दूरों भागे, महाराज एक रामकृष्ण कह दियो, जीर्ण मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, अरे भूत प्रेत यम दूर से भागे। अपना मुंडा में अगर परमात्मा को नाम है, इनको आप स्मरण कर लिया तो भूत प्रेत चल छिंद्र यम दूर से भागे। चमका दूर है वे भी दूरा रहे परमात्मा भक्तों, निसे व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, अरे 84 को काट जीव जन ले कोई। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चाहे,
जन सुखिया निज नाम गरम के और तो और परमात्मा भक्तों भक्तों बड़ो ऊंचो होतो जावे मैंने देवता भी प्रणाम करे आपका सब देवता की पूजा करे संसार में और देवता को भी पूजा करे देवता संत की पूजा चाहे क्यों संत को तो संसार के में सबसे ऊंचा है संत और सतपुरुष से बराबर तो महाराज को तो कहीं बतायो गुरु को विंद तो खड़े काके लागू पान बलिहारी गरुआ बने गोविंद दियो मिलान ऐसा के गुरु महाराज को तो मुझे क्यों बतायो कि वे परमात्मा घना ही बड़ा है अपन पैदा कर पड़ा है लेकिन भी परमात्मा को मिलवा को वस्तु का अपन गुजार बतायो ना गुरु महाराज नहीं होता तो और अपन संसार में ही रुड़िया पड़ता के वास्ते गुरु महाराज को और आप गुरु की न मानिए संत को मानिए भी दे दे संत की परीक्षा कर ज्ञान धारण कर लो ये बात कौन बोल और कोई न बतावे आप अगर ज्यादातर संसार गुरु की न माने तो कोई गंगा धारण करने जा माला की काटो का बारो देश न देख करते अरे शांत है भाई तेरी सेवा करो नहीं तो शराब दे खिला जबकि सच्चा संत की ने केवे जो अपने सच्चो ज्ञान बतावे वे सच्चा संत बाहर का नहीं जिसको अंतर के माया त्यागी ना के संत है बाहर की माया तो हर कोई त्यागे जीनी तो जीने जाए क्यों मोटी माया सब कोई तजे जीनी तो जीने जाए बारह होगा घर परिवार ना लुगाई छोड़ा के सब छोड़ रखाई मेरे संत में क्या सारा परमात्मा भजन करा और 12,000 5 चेला बना लिया आश्रम बना लिया तो भाई कहीं छोड़ियो अगर तो कोई 2-4 करो तो या बड़े तो चारों चेला हो गया हाँ हम उधर हो गया लेना पर संत परीक्षा करो संत हिंदुस्तान के राम जी एक भाई जी थे पूर्ण सत्गुरु मिला पूर्ण सत्गुरु जो अधिकतर है ना देवे ना बड़ा नम्रता में साधारण मान बड़ा चाबी नहीं लेना तो वह साधारण लेता बिल्कुल और जो साधारण रहेगा ना वह सत्संग बड़ा कम ही रहेगा क्यों तो दुनिया तो भी मिलती का हो जाए हमारे गुरु ईश्वर बड़ा बतावे तो अब गए वे साधारण हार लेकिन क्या सच्चो तो वो पैसा वो मन में भाव जागृत क्यों गुरु महाराज एक दिन कभी मारी झुकड़ी बता रहो आप लोग भजन प्रसाद में सत्संग हो जाए आसपास के पड़ोस सत्संग हो जाए गुरु महाराज को ठीक है ये आपको बड़ा अच्छा अब भाई के घर किया भाई लान गई इतनी झुकड़ी के भाई ने गोरी बचा दी गुरु महाराज के महाराज बेटो तो जो रूखी सूखी जो प्रसाद नहीं दी महाराज तो बिल्कुल खुश अटील का सारी का अनुमान का एक वेश्या रवि सामने बहुत बड़ा थी मुझे वो मकान ठाट बाट गाना कोटा भाई कभी मना बा देख लिया तमाशा तो आज कौन जाइएगा ये लोग ना कौन नहीं जाइए वो महाराज ने वीडियो लेकिन गुरु महाराज सच्चा क्या अब वो 5 साल भाई आई नहीं गए सत्संग सुनवा गुरु महाराज ज्ञान सुनायो ज्ञान अच्छा लगा तो सब कुछ सुनना और बस किया होगा वैसा अब मैं चाहना हाँ गुरु महाराज का तो गुरु महाराज सीख देवा में 12 हैं 12 आई थे मैं क्या क्यों भाई जाते वाह गुरु महाराज आज तो है ना हीरा पन्ना बरसा दिया ज्ञान सुनो ज्ञान तो आराम किया गुरु महाराज आज तो हीरा पन्ना बरसा दिया महाराज के ठीक है भाई आपको भाव हो आप सुने ध्यान से अब तो वेश से आपकी अपनी बात सुन रही दूसरी बातों को ध्यान करियो वो नवा और खाली ये भी बात भी कान में पड़ी गई हीरा पन्ना बरसा दिया तो वैसे आपको मन ध्यान लालची रहे धर्मई हो कुछ अरे मन में सोचो और आ डोगरी है गरीबड़ी और ये संत महात्मा भजन करे ना ये तो रिद्धि सिद्धि रहे भाई की चमत्कारी रहे संत महात्मा तो आ डोगरी है घर गई है महाराज ने अटे नहीं की सेवा करी तो कि हीरा पन्ना बरसा अटे उठ और यहाँ हो गया तो आप लोग ज्यादा धनवंती हो गया आपने 3 मंजिल या आपने मुंडा 4 मंजिल बनाया तो
ईर्ष्या कहीं ना आप ही जाओ गुरु महाराज आप ही जीवा और सेवा करो आपने ही अपना वर्ष तो आप कहीं कर लो अब वही सत्संगी को भाव अलग गर्मी को भाव अलग तो वही बात तो बड़े उन्हें अपने बाजार में कोई संत मिल लेते जाऊंगा अड़ी ने कोई भाई हो कमार का पाम तो जोरा हो गरम गाय लड़ाई रोज तो गाय लड़को गाय तो ज्यादा करे तो सातों थोड़ा धमकी दो देखो पाई काई उड़ी के हो जा बोलो सातों कोई धंधो तो करे बोलना डे सातों जब पे लास्ट के मार के माथा ही गया वो सातों बाग ये काई चाहे कपड़े ने यार रंग लिया नहीं एक माला को बाढ़ ले टीका लगा लिया 12 दिन हरिओम हरिओम करते घरे कोई दुनिया तो भी नहीं जाना शायद और अड़ी निवेशा की नजर भी पर पड़ी और बचावा यहाँ पे महाराज को जाके प्रणाम किया महाराज प्रणाम हाँ खुश रहो बेटा खाए महाराज हमारे घर पधारो भोजन जीवो आपकी सेवा कर रहा हो बिन्नी आई चावी तो क्या हाँ चलो साथ मैं आई बाहर साथ घर ले रखी घर यार क्या भाई महाराज काय बनाओ ये बनाओ सर्व बनाओ काय बनाओ बगीचा से सब बनाओ आराम करो साथ और सोफा सेट पर बैठाना आराम भोजन जिमाई अब भोजन जिमाती जावे बा पूछती जावे महाराज खड़ी हो गया उचित क्यों ना क्या हीरा पुन्ना वर्षे तो महाराज की सेवा कर रही है और फिर खुश है फिर उचित ना वो भी देख के नहीं खड़ी हुई है जिंदगी तो भाई पूरे क्यों ना जिम तो रोटी जिम लियो और वो क्यों है भाई यहाँ तो घड़ी घड़ी का यार उचित क्यों ना मेरा अपना काय वर्षे बोलो ना तो अभी विकी पड़ती ना तो सारी सेवा करती है काय नहीं तो भाई की घड़ी का यार उचित ना जब बार सच्ची बात होती है क्या क्यों तो महाराज हाथ से पूछो कि हाँ हाथ से क्यों हाँ क्या बाहर थोड़ी देर पहले एक हमारा पड़ोस में लगा सामने एक मीडिया साधु नहीं जाएगी और काय बोलो बोरी को पटाना रुकी रोटी वैसा जीव भी का हीरा पन्ना बरसा तो मुंह मार कानून थोड़ी बाकी हो तो महाराज मारे हीरा पन्ना बरसा दिया और महाराज देखो थे ही मोटा ताजा खाने देखो खीर पूरी जिमई हाँ और सोफा पर बैठने आती सेवा करी आज मारे तो खाई ना बरसो जीव पीकी पड़ी यार खेते ही वो नहीं रोटी जीवी तो वो खाई क्यों तो भाई तुम भी हाची खेती हाँ अब मुझे हाची गई क्यों नहीं हाँ तेरे हाची को हाची उन्होंने तो भाई खाई वो नहीं बात हाची की खाई की कि वो सती वो संत था तू वैश्या में भांड वो सती वो साध था तू वैश्या में भांड थारा मारा कर्म तो कोई पत्थर पड़ेगा रांड ये भाई तू विचार तो कर ये तो सच्चा संता परमात्मा भजन के पड़ा और आप आएंगी सती परिवार में भजन कर नहीं को तो कहीं परमात्मा सच्चा और तो वेश्या मुंह बांध का नहीं खा पाएगा तो वो शब्द पढ़ में क्यों तुम्हारा भजनों कोई मतलब करना ए भाई थारा मारा कर्मों तो हीरा बना नहीं कोई पत्थर नहीं बढ़िया से पूछ सकता बच्चे हाथ दे ये वास्ते भाई संत की पहचान करो संत क्यों नहीं नहीं तो जगत में ठग बहुत है आपका कहे देखिया देखी गुरुदान मत करियो जब लेके आओ चलो वीरती क्यों गुरु महाराज तो है देखो अंधा अनुकरण मत करो को विचार करो अपनी आत्मा चिटे माने विचार करो निर्णय करो कि भाई पानी भी पीवा तो पानी पीना छाण के ग्रो करना ये वास्ते भाई सोच विचार निर्णय करो कि अपना गुरु महाराज अपना कथा ले जाओ चाहिए जन सुखिया गुरुदेव जी ने शिष्य का तारण हार अरे भवसागर में तार दी जो बात गुरु महाराज के वे कि हे गुरु महाराज आप शिष्य का तारण हार हो आप जहाँ पर डूबते रहे डूबता आदमी ना वहां पकड़ बाहर
भव सागर में डूब रही हो गुरु महाराज, आप हमारी बात पकड़ पा रहा है। गुरु महाराज आगे फरमाए, गुरुदेवन के देव सेव की जो सब कोई, गुरु जीवा की जाज बुरा बिन मुक्त न होई, ब्रह्मा विष्णु मेष बुरा को शीस निवावे, राम कृष्ण अवतार बुरा मोक्ष सिधावे, सुखराम दास गुरुदेव कार कालक करूं बखान, अथंग अथा अपार है गरु दरिया समान। महाराज कह रहे कि गुरु महाराज की महिमा में काम कर अथा है, था लिया अथंग अपार लोगों पार लिया, क्योंकि जितनी भी महिमा लिखी ना गुरु महाराज की, आपको एक वाल्मीकि मात्र है, और अति महिमा क्यों बताओ गुरु महाराज की? अरे भाई आप लोग हंसो, अनंत नहीं करोड़ों को गिनती नहीं हुए कांड बता बार आप जन्मिया मेरा जन्मा मेरा। अब इन चक्करों को ना छुड़ाए गुरु महाराज मिले तो, नहीं तो अगर चलो आप गुरु महाराज धारण नहीं करा संसार में यहाँ नहीं गया ना, मेरे पास तो जन्म तो चालते नहीं ना हो। बाणु वेद है ना, बाणु वेद का छोटा छोटा कण है, इसकी गिनती कर सका आप असंभव है, फिर भी कर सका, लेकिन आपका कितना जन्म हो गया वास्ते आप लोग जीव अनंत जन्मों से संसार में पिछड़ो है ना, तो इनको विखड़ो भी लोग भारी ज्यादातर अपना संसार ही छोको लागे और परमात्मा छोका कल लागे। जैसे आप लोग गुरु महाराज के स्थान में नित जामा यहाँ नहीं के गुरु पूर्णिमा ही साल में एक बार, तो आज तो चार में बड़े हुए गुरु महाराज को धन्यवाद चाहिए दर्शन किया तो काम नहीं करेगा। कबीर दर्शन संत का साई बाबा करे रोजीना दर्शन करो संत का, क्यों संत का दर्शन करा तो परमात्मा की याद आए भाई पिछले कर लो तो करो भाई ये तो परमात्मा की कृपाओं आज अपना सो ज्ञान मिल गया जो जन्म मरण मिटा सके। तो अब आप लोगों से विनती का ये हमारी कि भाई ज्ञान में समझ लो, धारण करो, क्योंकि जीवन है थोड़ो बाहर तो थोड़ा कोरोना काल भी चल रही है और ज्यादा मतलब संशय है कद जीवन को अंत आ जाए कोई भरोसा को नहीं। तो अपार को जो समय है इन आपको परमात्मा की भक्ति में ज्यादा लगाओ, क्यों कि फिर भाई वो अवसर नहीं देते। हमारा अपना देखो शरीर स्वस्थ है, समय नारायण लोग कई भावना है बूढ़ा होने से तो प्रेजेंट करा जी बाहर तो थोड़ा मुनाफा करा देने बात है भाई बूढ़ा होगा कि कोई गारंटी होना आपको बूढ़ा होगा पहली अगर प्राण छूट जाए तो वो मनुष्य रूपी हीरो है ना वो चले जाए बस कार्य में ना समझे तो तूने हीरा जिसो जन्म गवायो रे भजन बिना बावरिया, तो तूने हीरा जिसो जन्म गवायो रे भजन बिना बावरिया, बावरिया रे बावरिया, तो तूने हीरा जिसो जन्म गवायो रे भजन बिना बावरिया, कदन बिटू संग शरण में कदन हरि गुण गाय राम जी कदन हरि गुण गाय, कदन बिटू संत शरण में कदन हरि गुण गाय राम जी कदन हरि गुण गाय, पच पच मुआ बेल की नाई, पच पच मुआ बेल की नाई, सोय रयो रे मुटे खाओ रे भजन बिना बावरिया, ओ तूने हीरा जिसो जन्म गवायो रे भजन
के बिना गवाती। तो नर तेरी कंचन जैसी काया भजन बिन अर्पित होता। कदे न बेटे संत शरण में कदे न हरि गुण गाए। वो जीव ज्ञान है, न तो कभी संत शरण आवे न कभी परमात्मा भजन करे तो पच पच मुआ बेर की नाई सोई रहो उठाओ। और के तो सोयो के उठे बड़द की तरह धंधो गियो और के खाए। तो भाई इन जीवन में वो काम में जानवर ही कर दिया। अब मनुष्य बनाया परमात्मा तो मनुष्य को फर्ज का ये ज्यादा नहीं तो भाई 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को परमात्मा ने याद करो। अत्रोक्त तो मतलब यहाँ देखियो के कर्मों ही है, चाहे लाख काम है तो भी भजन तो कर लेंगे। आज अगर यहाँ की भर्ती बढ़ गई आपने और ये भर्ती के लिए ज्यादा नहीं है अपना व्यासपीठ से आपने विश्वास दिला ज्यादा नहीं तो 2 महीना तो कहना मन काबू कर 2 महीना खाली मेहनत करती है कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को पेड़ है चाहे मारो 1000 काम मिले चाहे और कहीं सब काम रोटी लेकर को चाहो ना तो नींद को टिके कर लियो भाई 2 घंटे नींद करना बाकी काम रोटी ना हो ये 2 घंटा निकाल के 2 महीना रेगुलर और नियम बनाइयो। के बाद में खाना तो आसान लागे वजन करो वो टाइम होती है अपना आप अगर लागे वजन में समझ में जाए इन्हें बिल्कुल सही से बोलना लेकिन करके तो देखो भाई। आपको तो भाई थोड़ा हिम्मत हार से भाई आज थोड़ा काम को लोड पड़ गया तो काल आज 1 घंटा लियो काल 2 घंटा कर लिया मजी। अब आज में काल को टाल के काल गए वही है ना परसों पर जावे धीरे 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 मन पास हो जाए। वास्ते भाई लोग आपसे विशेष विनती है आज गुरु पूर्णिमा हुई आज नियम ले लो। नियम लेवा के लिए कोई बाहर है ना अनाउंस करवाई जरूरत को ना अपना आत्मा भी धारण करियो कि भाई मैं आज ही भजन में और जो गुरु महाराज धारण किया को ना बेन भी मारो विशेष आगे है कि बिना गुरु के भाई मुक्ति करो। गुरु कौन है? नाम जो अपने नाम बख्शीश मिले वो नाम ही आपको गुरु है। वो नाम धारण करो क्योंकि जीका हाथा में नाम को पेरो रहे ना बटे अपना संसार का हार झाड़ झंझाड़ भी मिले और आत्मा को ज्ञान भी। नाम के बिना आप लोग घट ज्ञान है सुनो खेत ज्ञान सुनो खेत रहे सुना खेत के मायने कोई डरना यार चल दिया चढ़के यार चालू सुन और एक खेत के मायने रुपड़ो बैठे तो बीज की रक्षा होगी। वो जानवरों ने काट लियो चढ़ने को उतार दियो तो बड़े पैदा हो। तो भाई आत्मा भी जीवन के मायने एक पेरेदार पहुंचा हुए गुरु का रूप और वे बतावे ज्ञान आप भजन करा तो आप लोग जीवन आगे बहुत सफल हो। समय न मत निकालो समय जाइयो क्या जाइयो ओ अवसर के जाओ सीधो जुर सकता हो ओ हंसो नहीं बैठ सी भाई की मान सरोवर राम गुण गाय ले रानी जग लक्ष्मी की। अरे भाई परमात्मा भजन करियो जब तक शरीर सुखी है जब तक और अवसर क्या जा रही हो जहाँ नदी को पानी है पानी रुके को ना अपनी खातर पानी दे दो और शासन भी आपने जाइए और वो पानी देख और बाहर भगाए जाए बड़े रेत काम तो आशाशा अगर निकलोगी तो बचा रेत पड़ी शरीर और शरीर को डाल दो। इस शरीर की महिमा है जब तक की मायना वो आत्मदेव बोली वो आत्मदेव हो तो 11 योनि और घर का ही गई पूर्ति करो ले जाओ 8-10 घंटा बाद में तो बात ना पर आए कोई महत्व नहीं है शरीर को महत्व है आत्मदेव। यदि आत्मा को भजन करो भाई परमात्मा मिलो तो महाराज आगे फरमावे सतगुरु बिना न मोक्ष भूख बिन पटा न देवे बादशाह बिन हुक्म जगत की खबर न देवे समुद्र न उतरियो जाए नाव काशट बिन सोही
हीरा रतन सरमाय भेद मर जीवा होई पारस बिन वो पान लोया को आण लगावे जग सुखिया सतगुरु बिना जीव मोक्ष नहीं जावे। महाराज फरमाए सतगुरु बिना न मोक्ष भूख बिन पता नहीं। तो वैसे संसार के माय ना अगर कोई जमीन को पट्टो चाहे ना तो राजा का निष्कत हुए अरे वे पट्टो बख्शिश करे तो कुछ आठों को पट्टो में याद किया यहाँ महाराज की वे भी मोक्ष को पट्टो लेना है तो सतगुरु महाराज के बिना वो पट्टो बादशाह बिन हुक्म जगत की खबर नहीं और जगत की खबर राजा को नहीं बादशाह होता बादशाह सारी खबर रखता इकट्ठे कोई राजा ज्ञान को न्याय निकल कोई का अंडर में होता समुद्र में उतरे जाए नाव का शब्द सोई समुद्र के माय ना अगर समुद्र में पार करना है तो अपना कोई नाव को सहारा लेना पड़ी नाव का सारा बगैर पार नहीं तो अपने बेटे गुरु महाराज को सहारा लेना पड़ी। गुरु महाराज कोई छोटा हो कोई बड़ा हो पार का बड़ा गुरु महाराज कोई छोटा हो एक राजा जो भाई राजकाज में है यहाँ गुरु महाराज को नाम तो वो का मंत्री है ना कि मंत्री क्यों के राजा साहब पिछला जन्म में आपको ये अच्छा काम किया भक्ति करी मुझे कोई आप राजा को मिल गया महाराज आप और अटे गुरु महाराज धारण कर भक्ति करो राजा साहब ये क्यों हाँ बात तो ठीक है आपकी गुरु महाराज धारण करो भक्ति करनी चाहिए लेकिन कोई अच्छे महात्मा भी नहीं चाहता तो क्योंकि अच्छा है आपने नबी में ही गुरु महाराज को बोल दिया बहुत अच्छी ज्ञान बतावे आप इन्हें धारण करो कि नहीं बेहतर साधारण है कोई बड़ा संत आए ना जो धारण कर मैं राजा और यहाँ छोटा मोटा गुरु महाराज बनाओ तो महाराज के छोटा मोटा काय नहीं हो संत सब बराबर हो आप ना समय बिताओ नहीं सर अब आप तुम्हारे बच्चे बोलो तो राजा मतलब को बड़ो बनाओ गुरु महाराज ठीक सर अब है ना आप आपके मंत्री है ना गुरु महाराज ने बताया आनंद नहीं दिया कि साहब राजा साहब ने मैं क्यों नहीं आना तो क्या वो बहुत तो होंगे बड़ा महाराज हमारी इज्जत गुरु महाराज नाम ला गुरु महाराज समझ के आचार्य का मंदिर जान को आ गया कोई बात नहीं तो आप है ना गर्म दूर हो करा अब है ना गुरु महाराज ने क्यों एक दिन के मंत्री ने कीजिए कि महाराज आपके दरबार में आपको गुरु महाराज राजा के दरबार में आया राजा में ना ज्ञान चर्चा कर क्यों क्यों राजा साहब आपने घंटा घंटे सत्संग होगी बढ़िया अब हमारे पास जाना चाहूँ तो बीच के महीने एक नदी पड़ी तो राजा साहब यहाँ करो हमारे नाव की व्यवस्था करा दो मेरी पहाड़ हो गए तो ठीक महाराज नाव बेटे तैयार है मेरे संतरी में भेजू आपने ना वो नावाड़ो पार करा दी तो मंत्री साहब राजा साहब और वे गुरु महाराज साहब तीनों बड़े नदी के किनारे आए और भी नावाड़ा की और भाई नावी का गुरु महाराज ने ना नदी पार कराई पेड़ पड़े छोड़ रहा था नावाड़ा ठीक महाराज बैठो नाव बैठो नाव इन बदलेगी नाम ने गुरु महाराज क्या कहते नहीं साथी नाम में बैठू महाराज क्यों नहीं कोई छोटी नाम जाओ से यहाँ के नाम में बैठू महाराज क्यों यहाँ क्यों राजा क्यों और भाई कोई स्पेशल नाम हो तो कोई दूसरी मंगाई क्यों भाई काय महाराज ने तो कोई और बढ़िया ही क्यों कोई नाम बम हो गए जो महाराज इनमें बैठ जाओ घेर घेर नहीं साई में नहीं बैठो कोई और बढ़िया कोई राज्य की हाथ कर कोई बढ़िया ये जी के भाई सोनो चांदी में जोड़ो कोई और अच्छी 12 नकरो करने की प्यार की नाम है आइयो सा एक महीने रहते साफ सवारी करेगा इको वो कहीं गया भेद तुम्हारा कहीं गया भेद नहीं सही महीने बैठो कोई और बढ़िया जाओ यार क्यों ना जद बज भी राजा ने ना तो गुस्सा कहीं क्यों ओ महाराज कहीं तेने पार उतरना है कि खाली यार नाटक ही करना है
तेने पार भी उतरनो है कारण नाटे करना ई में नहीं बढ़िया में बैठ ई में नहीं और बढ़िया जाओ अजी पार उतरनो है तो कशी में बैठ जो कशी पार उतार गई यार कहते महाराज कह रहा था राजा मुई तो तनाई सुनता मैं चाहूं अरे किसा ही कोई सच्चा शत्रु मिल जाए जब धारण कर भजन कर ले पार उतरनो है तो इनका चक्कर में किसो पड़ रही हो कोई बड़ा शत्रु बनाओ कोई बड़ा मालिक बनाओ बड़ा मालिक बनाओ पार उतरनो है तो भाई जो मिले जिन्हें धारण कर पार उतर क्यों सच्चा शत्रु मिल गया तो पार उतारी भव पार उतर वो चाहो सतगुरु जिसे मिलता रे वो भव पार उतर वो चाहो के बटियस मिलता रे के बटियो रे पार उतारे थाने अमरपुर पहुंचाए के बटियो रे पार उतारे थाने अमरपुर पहुंचाए अरे भाई भगवान तक जाओ तो सतगुरु मिट्टी के क्यों मिलता हो यहाँ कितनी राजा ब्रह्मगुरु तो हाँ महाराज आप आज से किए आओ चाहे नकली क्या साधारण नाम है चाहे या नकरा गिरोड़ी नाम है पार तो सब होता है नाम को बेटे तो जिनको संत 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 सब ही बड़ा अपनी अपनी ठोर शब्द विवेक पार की सिर माते काम हो ये वास्ते भाई ये चक्कर में मत रहियो मैं तो कोई बड़ा संत मानी चलते हैं ना गुरुदार ने कहा बस वजन कहा इस चक्कर में आपने समय सीखने के बीचा भजन करवा के लिए जब जाके जब ही सवेरा महाराज प्रमाण आगो हीरा रतन सर माय भेद मरजीवा और समुद्र के मायने हीरा रहे लेकिन भी हीरा को भेद कौन बने मरजीवा मरजीवा कहवे जे मर तो सांस रोकवा की शक्ति रहे तो समुद्र के मायने और पिंदर उतर मायने हीरा काट दिया तो भक्ति के मायने भी अपन मरजीवा पढ़ना पड़ी कष्ट पाना पड़ी आप देखा शेष में परमात्मा मिल जावे नहीं वैसे तो सबसे बड़ो दौर का ही है यार लोगों ने कही ना कि मैं ना पार उतार गया वहाँ मगर 5 लाख भेंट चढ़ाओ 5 लाख की बात किया है वो 5 लाख का 5 करोड़ दे दिए मोकड़ा ऐसा बेटा लेकिन मैंने कहेंगे मैं 5 घंटा बैठ और भजन करना तो बेकार गई महाराज वो मुश्किल तो वो है मन मत वालो तो ऐसा महाराज बेटा अपना आश्रम में आराम कर दिया तो महाराज के एकदम मन में आई रहे ना गिने 4-5 आदमी जा रहे हैं ननान को डेमो बाहर गया ननान करवा ये ननान करवा जा रही है ना हार दिन ननान कारी ये 100 रुपया मजदूरी का आज एक सबको भजन कराऊंगा तो वैसा महाराज का क्यों पर भाई भाई नहीं आया खाई महाराज आज यान करो भाई तेरे ननान का तब ये कि 100 रुपया ऐसा मुंह दरनो 200 रुपया हाजिरी कियो पता 200 और बड़े 8 घंटे की भजन करो ना हाँ मारे बेड राम द्वारा में 8 घंटे 4 घंटे खाली राम राम करो काय नहीं करनो ना पेट खाली राम राम करनो और धन्य तो परिवार कराओ दिन प्रसाद कोगला जाचिया महाराज मोज उठी माके हाजिरी डबल भोजन भी कराओ और खाली 4 घंटे बैठ लो आधा दिन में छुट्टी भी हो जाए ठीक साथ बैठो हाँ किसी में बैठान दिया समय बैठो करो राम राम अब भाई बार बार गया राम 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 करवा रहेगा अब किसी दिन राम राम 5-10 मिनट खड़ा लिया के बस पगना का पास पकड़ा के दूसरा ने बोला यार कहां है तो भाई बोलो बैठो मारी यार ये कुछ कशी बाबू चुप 15-20 मिनट यार गुरुवाला थोड़ा लोटा बका या एक भाई कुछ क्यों मुझे तो जमरे बहुत मारा बड़े फिर खेत में को धुआं है आपके टाइम में मुझे मारे नाड़ कर दिया भाई वजन ना हो 4 घंटा यहाँ बैठ लो वो नकली और 5 पूछो तो महाराज 50 रहे के एक ही ना लाइक तो जा रहे हो महाराज क्यों भाई काई वो खड़े जा रही हो क्यों महाराज ताका 200 रुपया दे रातो माको भजन ना हो मैं तो आपको धंधो करने हम बोल सकते अरे भाई अपना कस्मा कर भजन चलो तो
क्यों मन तो आपको भारत हो रहे संत की पत्नी ऊंची क्यों है? अरे संत आपन 10 मिनट बजन वेट को कठिन है, संत जी को 8-8 घंटे की समाधि लागना, थोड़ा घंटे की समाधि में बैठा है, संसार में भूल जाए। ई वास्ते संत को करनी चाहिए। मन जीता सो जग जीता, मन में जीते संत। आप कहे मन का केड़ा मचाना संत गए मन से विचार सबसे बड़ो काम महाराज को महाराज गुरु के सो कर तार गुरु कथ अतक कहानी, शिव सनकादिक शेष विष्णु बोले मुखवाणी, लख 84 जून जाय भुगतो तुम सोई, गुरु निंद्या को पाप तोई उतरे नहीं कोई, शिष्य सतगुरु से आकई गुरु दीनो वे बताई, 84 सुख राम कहे 72 सटे गमाए। आज कमावे गुरु केसो करतार गुरु कथ अतक कहानी। गुरु महाराज तो करतार की बराबर है, करतार की क्या है? गुरु कथ अतक कहानी। गुरु महाराज की तो महिमा अखत है के बमना। शिव सनकादिक शेष विष्णु बोलने शिव जी महाराज सनकादिक 4 ऋषि राम और शेषी और विष्णु भगवान ये भी एक मुझको कह दिया भाई गुरु महाराज की महिमा लख 84 जून जाय भुगतो तुम सोई, गुरु निंद्या को पाप सोई। अब भाई भूल में भी अगर आप गुरु महाराज की निंदा करते हैं ना तो निंदा को पाप हो तो संत की निंदा कभी नहीं करनी। भाई महिमा कर सको तो बढ़िया, महिमा नहीं कर सको तो निंदा मत करो, निंदा से नारद जी को आयो मां गुरु निंदा को पाप कोई उतरे नहीं। नारद जी का मन में अभिमान आ गयो मैं तो भाई ज्ञानी हूँ, मैंने गुरु महाराज बनावे क्या आवश्यकता। तो विष्णु भगवान की जो सभा होती ना क्योंकि नारद जी बेटा रहता वो सभा समाप्त होती। नारद जी की जो जगह ही ना विष्णु भगवान नहीं पाता शुक्र है। अरे ये जगह ने निकोर भाई समझो नारद जी बेटा को नुकरो ये गुरु महाराज करना का जगह सो कोई कहती हो महाराज जी थे अपना आपने ज्ञानी समझो तो वो उसमें ज्ञानी हो हक की जगह मैं शुद्ध माने तो वो जटे बेटी वा जगह शुद्ध होगी ने नहीं पर शुद्ध करो तो नहीं आ बात थोड़ी है ये चेक कर लीजिए। तो एकदम भाई वास्तव में ना सभा विसर्जित हुई सब चला गया देवता नारद जी 12 चौक पर देख दिया विष्णु भगवान की और भाई भी नारद की जगह नहीं पर भाई निको वो देव और पास पांचों आज जो विष्णु भगवान आ अजी का हमारी जगह नहीं क्यों नहीं पा रही आप मारो विष्णु भाई दोष तो बेटा दोष का ही करना धर्मा गुरु महाराज के नाम अच्छा तो मैं गुरु महाराज धारण करना करूँ मैं तो खुद ही ज्ञानी हूँ महाराज उसको ज्ञानी करूँ गुरु महाराज ज्ञान उसको करो गुरु महाराज तो होनो ही चाहे सिर्फ पर गुरु बना तो जीवन शुरू होना तो विष्णु भगवान क्यों गए फलानी नगरी है ये नगरी में तू जा सुबह 4 बजे तब जो पहली को जो मिल जावे ना तीन गुरु महाराज बना ले ओ बात ठीक है। अब गए कोई नगरी के मायने जा नगरी के 4 रास्ता फटा एक रास्ता पर लियो होते सुबह सुबह इंतजार करें 4 बजे कोई आवे तो अपन अटीन काड़ू जी की रात नीचे पकड़वा काम करता है जाड़ खड़ी गंगा पे और शाम को आता है तो देखते क्यों रहो आज सुबह सुबह रोना अच्छा रहो मुंडो बच्चों पर बच्चों मैंने देख और नारद जी का पास घूमती देख जी ये समझ जा रहे हैं ऐसा देना आपने देख मुंडो पैर लियो मतलब अपना कर्म में नफरत थी यही के लिए ध्यान होगा एक इलेक्शन तो दूसरे दिन का नारद जी देखो आज तक समझ आ रही है तो बनावा आगे दूसरा रस्ता है ना तो जी रस्ते दूसरे ज्ञान ना दूसरे दिन परमात्मा की देखो मैं दूसरे दिन कालू जी भी है ना वही रस्ते फिर सामने भेज दीजिए के को मतलब 4 दिन की ट्राई करी है 4 दिन ना के सामने से कुछ हुआ
चौथे दिन तो नारद जी 84 बार मोही हो छो विष्णु भगवान की तो ना मोही छोड़ो दूसरे कोई आदमी आवे को ना तो वो रास्ते नहीं बना जा कियो के भाई ना प्रणाम महाराज फिर वहां देखा कि मैं आपने गुरु महाराज बना लो वो क्या भाई तुम मन देख ले मुंडा फेर रियो 3 दिन देख लियो हम गुरु महाराज को क्या भगवान विष्णु की हो जी जीव बना रही है भगवान विष्णु की हो प्रणाम नाले में तो बाबा तो क्या जो भी नाम हो जो दियो बेना या ज्ञान भजन करो अब भाई बना तो लिया पर मन में काय लेके भाव बना गुरु महाराज के प्रति भाव अरे भाव बनना के भाई भाव बिना शुक्राम के सब नरक होता भाव बिना कोई बात होते ही नहीं अभी परीक्षा निभाएगा तो विष्णु भगवान सभा के मायना सत्संग जोड़ी वार ज्ञान कि आज भाई जितना भी सत्संगी बेटा सब अपना अपना गुरु महाराज को नाम लिया दिन बोल क्यों वाह अब देवता खड़ा करे कोई कहे हमारे गुरु महाराज ऐसा वशिष्ठ जी महाराज गुरु महाराज ने दिन हो कोई कहे हमारे विश्वामित्र जी ऐसा गुरु महाराज ने दिन हो बड़ा बड़ा कोई कहे दत्तात्रेय जी महाराज गुरु महाराज ने दिन हो सब अपना गुरु महाराज नारद जी ने क्यों नारद जी बोलो अब वो देखो हो गए जी हमारा वो कालू की दीवार अगला ये कि गुरु बनाए वो एकदम से क्या करे इसमें काम किया भाई बोले ना गुरु महाराज के दिन बोले ना कब गुरु महाराज बनाए हो ना वो तो कहते नहीं जी गुरु महाराज बनाए तो हो बना याद लोग पण कहती कि क्या गुरु महाराज की पण लगा दी गुरु महाराज तो बनाए हो पण जा 84 को महाराज के तो पण लगाती ज्यादा नाई से जाके 84 लाख मिनट को विष्णु भगवान को वचन कोई और बताइए वो माफी मांगी कि विष्णु भगवान माफ करो 84 लाख मिनट भोगूं मार क्या नहीं की पाप क्या नहीं करे जो बता वो क्यों रे भाई अब देखो मारा मुंडा निकल के वो भोग भाई और एक उपाय अगर जानो पूछना चाहे ना तो तारा गुरु महाराज ने जात पूछ अब गुरु महाराज की क्यों ना जब अपनी को भाव जाते भाव जागेगा मन में तो भगवान भी कह दिया कि वो भी नहीं टाल सकता है 84 गुरु महाराज ने पूछ अब क्यों सच्चा भाव जा चरण के जा प्रणाम करके महाराज हाँ मारो तो बहुत भारी करके कि मैं आपके नाम के पहले पण लगाती और मन तो 84 में अब हमारा उद्धार क्या होगा तो कालू जी दीवर कहीं गए ओहो आखिरी चीज नहीं घबराएगी तो याद करके विष्णु भगवान ने जार कीजिए क्या महाराज में 84 लाख मुनि कृषि बहु जी धरती पर लिखियो लिखियो तो मिठाना पड़ेगा क्या कहे और जो बार धरती पर लिखे ना दे लिखियो नहीं धरती पर देवर जी को मायने जार लौट जाए विष्णु भगवान कहे कहीं करे तो कह दीजिए क्या था का मुंडा के नहीं भोगूसा 84 और कुछ भोगू कि केरल में 84 है के इन मुंह भोगू आखड़ा कर ले तो उधर 84 अच्छा विधि बता दी अब बोलते यार विष्णु भगवान ने कियो विष्णु भगवान जी आप कियो तो वो 84 भोगनी है मन भोगनी तो कशी है जीवन 84 मन बताओ आज जितना भी 4 खान का है ना 84 लाख मुनि लिखती विष्णु भगवान और लिखी और लिखते ही नारद जी भी का मायने लोटवा लग गया तो बताएंगे वे भगवान अरे नारद कहीं कर रही हो यहाँ कहीं रह घर में छोड़ रहे हो क्या महाराज आपका मुंडा भी 84 भोग रही हूँ और कुछ भोग 84 है इन भोग रही हूँ मैं 84 में लौट रही हूँ यार कहते हैं विष्णु भगवान ने कुछ किया अरे हाँ ठीक है मान लेता है मान लेता पण आप तो बता रहा आप दिन को बताए आप थोड़ा दिन नहीं को जद नारद जी क्यों बताए वो सत्य गुरु उपकारी हमारा सत्य गुरु उपकारी बात बात कर लखी धरण पर लौट गया रसिराई बात बात कर लखी धरण पर लौट गया रसिराई नारद ने
ने नारायण पूजे, आवित कौन बताई सतगुरु उपकारी। मारी बिगड़ी है बात सुधारी, परम गुरु उपकारी। धर्म कर धरती ना बात बात कर रखी धर्म पर, अब बाकी बाकी नीति और लौट गया ऋषिराई। नारद ना नारायण पूछेगा, आविद कौन बताई सतगुरु, हमारी बिगड़ी बात सुधारी परम गुरु। जो अति बिगड़ी बात ही जिन हमारे फल के मायने महाराज क्यों ना 84 ग्राम के बातन सटे बनाए, और बातें बातें भी 84 मटा दी। गुरु महाराज की महिमा है वास्ते भाई। आज आपको भी बड़ भागी, हाँ आप जगता जी वहाँ भाग्यवान है, सौभाग्यशाली जो आपने गुरु महाराज के सच्चे ज्ञान मिले। बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु की राहे, काग पलट हंस होई कीर्सु धन का। महाराज कहे आप बड़ भागी, हाँ जो आपको केवल जो सच्चो ज्ञान सुनवानी मिल रही हो, इसके लिए देवता तरफ से सत की संगत किया था। देवता भी सूक्ष्म रूप को विराजमान रहे, सत की संगत हो रही है। होना चाहिए भाई सत्य ज्ञान, कोई लोभ लालच नहीं, कोई मान बढ़ाई नहीं, केवल आप लोग भलो हो गए, असी बात बचाओ के है परम गुरु। अपनों को स्वार्थ न्यू स्वार्थ, तो अपन वो सौभाग्य मिले तो इस सौभाग्य को फायदा उठाओ। फायदा उठाने के लिए कुछ नहीं करो, अपना गलत खान पान है जो छोड़ो। आज संसार का लोग है गुरु महाराज के, कोई कपड़ा पहन चढ़ा लिया, कोई माला चढ़ा, कोई पीछे चढ़ा। आपने तो बोलते सिस्टम ही नहीं, आपने सिस्टम ये की है कि आपने गुरु महाराज के अगर भेंट चढ़ानी है ना, तो आपका जितना भी दुर्गुण है, जितना बुरा विचार है, कि आज गुरु महाराज के भेंट चढ़ा दो, मैंने स्वीकार कर लिया हमने। और परमात्मा का वचन में ला जाओ भाई, आप लोगों से आय मिलती है, मंदिर से जन्म बार बार नहीं मिले, ये अवसर को फायदा उठाओ और राम भजन कर और प्राप्ति करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप अनंत सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सद्गुरु श्री महाराज जी महाराज धन्य हो, धन्य हो, धन्य। राम सभामि राम जी राम राम। एक और विशेष प्रार्थना कि ध्यान आप लोग आज गुरु पूर्णिमा को विशेष महत्व समझ और अपना समय परमात्मा की भक्ति को लगाइए। मैं तो क्यों आपना हर पूर्णम गुरु पूर्णम समझो, क्यों हर पूर्णम ना आप गुरु पूर्णम समझ रहो, आपको ज्ञान भाव रही भाई भाव आपने और ज्ञान आ जाए, ज्ञान हर पूर्णम में आओ जुटाओ तो आप